अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ की क्विक टिप्स के साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के एंड पे आपने कमेंट्स में अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में भी बताना है। लेट्स फाइंड क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। 19 लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी है। 15 वियर ग्रीन शर्ट्स। 15 ने सब्ज रंग की शर्ट्स पहनी है। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। 3 लोगों ने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं। 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। 4 लोगों ने कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है। एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। 2 लोगों ने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 34। टोटल हमारे पास 34 लोग हैं। हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स। इसमें हमने फाइंड करना है कि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है। लेट हम करते हैं लेट 19 पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स, तो हम कर लेते हैं पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स। इसको हम ब्लू कलर है तो इसको हम ब्लू से डिनोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो इसको हम एन के साथ लिखेंगे। यह आ जाएगा 19 पीपल wearing green shirts एंड ग्रीन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 15। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, तो इसको हम इंटरसेक्शन में अब लिखेंगे एन ब्लू इंटरसेक्शन जी। ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स कितने लोगों ने पहनी है, वो 3 है। इसके बाद 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। अब कैप को हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एन सी एंड बी, सी इंटरसेक्शन बी, वो 4 है। एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन सी इंटरसेक्शन जी, इसकी वैल्यू है 2। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और अ ग्रीन शर्ट और अ कैप इज 34। और का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम यूनियन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंड का वर्ड यूज हुआ था तो इसको हमने इंटरसेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे और का वर्ड यूज हो रहा है तो इसको हम यूनियन के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एन, तीनों वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे बी यूनियन जी यूनियन सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप। पीपल और वेयरिंग कैप, ऑर्डिनलिटी सी, ये हमने वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसी तरीके से हम अपना फार्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। और एक हमारे पास कोऑर्डिनलिटी, पहले हम यूनियन की वैल्यू लिखेंगे बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब इन तीनों वैल्यूज को हम अलग अलग लिखेंगे। पहले कोऑर्डिनलिटी बी प्लस कोऑर्डिनलिटी जी प्लस कोऑर्डिनलिटी सी, इसके बाद माइनस, इनके इंटरसेक्शन जो है उनको माइनस करेंगे। कोऑर्डिनलिटी बी इंटरसेक्शन जी माइनस कोऑर्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन बी माइनस कोऑर्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन जी। और लास्ट में प्लस कर लेंगे इन तीनों के इंटरसेक्शन को। कोऑर्डिनलिटी बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन जी यूनियन सी की वैल्यू पुट करेंगे, वो देखें ये क्या है 34। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं 34 इज इक्वल टू
ऑर्डिनलिटी बी, इसकी वैल्यू देखें क्या दी हुई है 19, इसको हम पुट करेंगे। इसके बाद देखें कोऑर्डिनलिटी जी, इसकी वैल्यू दी है 15, इसको हम प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस 15। कोऑर्डिनलिटी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे, कोऑर्डिनलिटी सी माइनस बी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू देखें क्या दी हुई है 3, माइनस सी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये दी गई है 4, इसको हम पुट करेंगे, माइनस सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू देखें ये दी गई है 2, इसको हम पुट करेंगे। इसके बाद देखिए बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं दी गई तो इसको हम 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास तो इसको हम 0 रख लेते हैं। इसके बाद देखें वैसे तो इस क्वेश्चन में हर एक की वैल्यू दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई तो इसको हम 0 पुट कर लेते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे आ गया 34, इन सबको हम प्लस करते हैं, 19 प्लस 15 ये आ जाएगा 34, कोऑर्डिनलिटी साइन सी माइनस इन वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, -3 -4 -7 और -2 -9। अब इन वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 34, वैल्यू +4 ये उधर जाएगी तो माइनस, ये आ जाएगा -34, ये -9 माइनस है उस साइड पे जाएगा तो +9, वैल्यू कट हो जाएगी तो यहाँ पे आ गया 9, कोऑर्डिनलिटी सी। अब इस क्वेश्चन में देखें कुछ बुक्स में यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है, यहाँ पे 34 जो वैल्यू दी गई है, अक्सर बुक में वैल्यू 25 दी हुई है, अक्सर बुक में ये वैल्यू 25 है। इसको अगर हम 25 पुट करें, अगर हम वैल्यू 25 पुट करें तो किस तरीके से वैल्यू आएगी उसको भी हम देख लेते हैं। अगर हम 25 को पुट करेंगे यहाँ पे, ट्वेंटी फाइव पुट करते हैं, क्या रहेगा 25, इनको प्लस किया 19 + 5 34, -2 -3 -4 -2 ये -9 आया था हमारा। ये कोऑर्डिनलिटी साइन इसी तरीके से आ जाएगा 34 - 5 25 25, कोऑर्डिनलिटी सी, अब 25 - 25, कोऑर्डिनलिटी सी, यहाँ पे आ गया 25 - 25 0। अगर हम 25 ऐड करते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का डाटा फिर करेक्ट नहीं है। Let's find the answer of question number 10. In a training session, 17 participants have laptop. 17 लोगों के पास लैपटॉप है, 11 have tablets, 11 के पास टैबलेट है, 9 have laptops and tablets, 9 लोगों के पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं, 6 have laptops and books, 6 के पास बुक और लैपटॉप दोनों हैं, and 4 have both tablets and books, और 4 लोगों के पास tablets and books हैं। 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or book is 35. How many participants have books? इसमें जो डाटा है उसको हम लेट करते हैं। Let people having laptops इसको हम L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं लैपटॉप को। N नंबर ऑफ L एलिमेंट्स कितने हैं 17। People having tablets, टैबलेट्स को हम T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 11 है, 11। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, इसमें जब एंड की बात आ जाए तो इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, एन एल इंटरसेक्शन टी। ऐसे लोग जिनके पास दोनों लैपटॉप और टैबलेट्स हैं, इनकी तादाद 9 है। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, एन एल। अब बुक्स को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एल इंटरसेक्शन बी, इनकी तादाद 6 है। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, आ जाएगा हमारे पास T
इंटरसेक्शन बी इसकी तादाद है 4। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। ये ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं, तो ये इंटरसेक्शन में हम इसको शो करेंगे एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू आएगी 8। इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं विथ लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स और का वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसमें हम यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एन एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू 35। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, इसमें हमने फाइंड करना है पीपल हैविंग बुक्स, ये आ जाएगा एन बी, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी। इसका हम जनरल फार्मूला लिखेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, एन एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू एन एल प्लस एन टी प्लस एन बी माइनस ये जो इंटरसेक्शंस की वैल्यू है, ये तीनों जो इंटरसेक्शन की वैल्यूज हैं इनको हम माइनस करेंगे, माइनस एन एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी, और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इंटरसेक्शन की उसको हम प्लस करेंगे, प्लस जिसमें तीनों वैल्यूज आएंगी एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। अब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एन एल यूनियन टी यूनियन बी, ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है 35। अब यहाँ पे हम इसको 35 लिखेंगे, एन एल की वैल्यू 17 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 17 प्लस एन टी की वैल्यू 11 है, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, एन टी प्लस एन बी को देखें हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज आ जाएगा एन बी माइनस एन एल इंटरसेक्शन टी, इसकी वैल्यू 9 दी हुई है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 9 माइनस एल इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये 6 है, यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे, माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 4 है, इसको हम पुट करेंगे 4 माइनस 4 प्लस एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू 8 दी गई है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 8। 35 17 प्लस 11 ये हो जाएगा 28, एन बी एज इट इज आ जाएगा, -9 माइनस 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 प्लस, इन तीनों वैल्यूज को माइनस की जो वैल्यूज इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, 6 4 10 10 और 9 माइनस 19 प्लस 8। अब हमने एन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सारी वैल्यूज को हम उस साइड पे ले जाएंगे, 35 माइनस 28 माइनस 19, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये उस साइड पे जाएगा प्लस 19, ये प्लस 8 है तो वहाँ पे जाएगा तो -8 इक्वल टू एन बी। 35 और 19 प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को जब हम प्लस करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 54 माइनस, और इस माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, -28 और -8 -36। 54 में से 36 को माइनस करें तो ये हमारा आंसर आता है 18 आंसर। हम ये कह सकते हैं 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो 18
participants have books. A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A, 40 employees with a salary range of 30,000 to 45,000 labeled from 50 to 89. Set B, 50 employees with a salary range of 50,000 to 80,000 labeled from 101 to 150. Set C, 60 employees with a salary range of 100K to 150K labeled from 1 to 49 and 90 to 100. इसका जो पहला पार्ट है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फाइंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी. तो सबसे पहले तो हम जो डाटा है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं. सॉल्यूशन सबसे पहले दिया गया है 150 एम्प्लॉयज़ हैं, 1 से 50 तक लेबल्ड किया गया रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट. यू है हमारा यूनिवर्सल सेट, तो यू की वैल्यू आ गई हमारी 1 to 150. ये यू की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. मीन्स 1 से लेके 150 तक 1 2 3 4 5 so on 150 तक. उसके बाद ए सेट की जो वैल्यू है इसको भी हम लिख लेते हैं. सेट ए की जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 50 to 89. मीन्स 50 51 52 53 सो ऑन एंड हो रहा है 89 पे. तो लास्ट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 89. के बाद सेट बी की वैल्यू है 100 to 150. इसको हम सेट बी में पुट करते हैं. बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे आ जाएंगे 101 102 103 सो ऑन और लास्ट है 150. इसके बाद हम सेट सी की वैल्यू लिखते हैं. सेट सी जो है हमारे पास उसमें दो वैल्यूज दी गई हैं. फर्स्ट वैल्यू है 1 to 49 और 90 to 100. तो पहले हम लिखेंगे 1 to 49 1 2 3 4 so on 49 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी. उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेक होगा और उसके बाद स्टार्ट हो रही है 90 to 100. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 90 91 92 से लेकर 100 तक. ये हमने अपने सेट्स की वैल्यूज लिख ली हैं. अब हम पार्ट नंबर 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे ए कम्प्लीमेंट की, क्योंकि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है. तो पहले कम्प्लीमेंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उनका यूनियन लिया जाएगा. ए कम्प्लीमेंट जिसका भी कम्प्लीमेंट लेना है उसको हमने यू में से माइनस करना है. यू माइनस ए यू की वैल्यू आ गई 1 से 150 तक 1 2 3 4 150 माइनस यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे 50 51 52 53 से लेकर 89 तक. अब जब हम माइनस करते हैं तो हमने फर्स्ट सेट की वो वाली वैल्यूज लिखनी है जो इसमें नहीं है. इट मीन्स 1 से लेकर 49 तक तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि वो ए में नहीं है. तो याद आएगा 1 2 3 4 49. उसके बाद देखें यहाँ पे 50 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो ये 50 वाली वैल्यूज कट हो जाएंगी. 50 51 52 53 89 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो कट हो जाएंगी. नेक्स्ट अब यहाँ पे स्टार्ट होगा 90
89 को हम नहीं लिखेंगे, वो वैल्यू कट हो जाएगी। 90, 91, 92 से लेकर 150 तक। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट था। अब हम फाइंड करेंगे बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट है u माइनस बी। पहले u की वैल्यू पुट करें। u की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन 150 तक। के बाद माइनस बी की वैल्यू। बी की वैल्यू ये देखें, ये बी की वैल्यू है 101 से 150 तक। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 101, 102, 103 ऑन 150 तक। अब माइनस में हमने u की वैल्यूज़ को माइनस करना है जो इसके अंदर है। यहाँ पे देखिए 100 से अबव जो वैल्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, 101, 102, 150 तक। तो 101 से जितनी भी नीचे वैल्यू हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं वो सारी वैल्यूज़ इस सेट के अंदर आ जाएंगी। ये 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 से लेकर 100 तक। 100 के बाद वाली वैल्यूज़ नहीं आएगी क्योंकि वो अगले सेट में मौजूद है, तो वो वैल्यू कट हो जाएगी। ये आ गया हमारा आंसर बी कम्प्लीमेंट का। अब हमने फाइंड करना है इनका यूनियन। यहाँ पर लिखेंगे हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू को पुट करें। ये ए कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू थी इसको हम पुट करेंगे 1 2 3 4 से लेकर 49 तक। इसके बाद 90 से लेकर 91, 92, 150 तक। अब यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये वाली बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 3 4 से लेकर 100 तक। अब यूनियन में देखिए हमने वो तमाम वैल्यूज लिखनी होती हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे देखें कि इस सेट में 1 से लेके 49 तक सारी वैल्यूज़ हैं। अगले सेट में देखें 1 से लेके 100 तक सारी वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स 100 तक सारी वैल्यूज़ आएंगी। 100 के बाद वाली वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 है, 91 है, 92 है, 93, ये सारी वैल्यूज़ 150 तक। इट मीन्स 100 से अबव वाली वैल्यूज भी सारी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये जो हमारा आंसर होगा इसके अंदर वैल्यूज आएंगी 1 2 3 सो ऑन 150 तक। तो हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने फाइंड करना है इस पूरी वैल्यू को, या ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ये ए यूनियन बी यूनियन की जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 3 से लेकर 150 तक। के बाद इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू देखें, सी की वैल्यू ये दी गई है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 2 3 4 49 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद 90 से दोबारा स्टार्ट हो रही हैं, 91, 92 से लेकर 100 तक। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होती हैं। तो कॉमन वैल्यूज को हम चेक कर लेते हैं। 1 से लेके ये वाली वैल्यू 1 से लेकर 150 तक है, और यहाँ पे देखें 1 से लेके 149। इट मीन्स 1 से लेकर 49 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी, 1 2 3 से लेकर 49। इसके बाद देखें 90, 91, 92, 100। इसमें तो 1 से लेकर 150 तक सारी वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन इसमें जो वैल्यूज हैं वो और इसके अंदर वही कॉमन मिलेंगी। 49 के बाद ये वाली वैल्यूज ही आ जाएंगी 90, 91, 92 और 100।
ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पे। सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पहले हम बी कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट है, तो पहले बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। ये होगा यू माइनस बी। पहले हम यू की वैल्यू लिख लेते हैं। यू की वैल्यू है 1 से लेके 50 तक। 1 2 3 150 तक, माइनस बी की वैल्यू है 101 102 103 150 तक। 100 से अबव वाली वैल्यू इसके अंदर है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 से लेकर 100 तक। 1 2 3 सो ऑन 100 तक। अब हम फाइंड करेंगे सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट हमारा u माइनस सी। इसी तरह u की वैल्यू 1 से लेके 150 तक। उसके बाद माइनस सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 49 तक। इसके बाद 90 91 92 से लेके 100 तक। देखें 1 से लेके 49 तक वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। ये तो पूरी वैल्यू है 1 से 150 तक, तो ये 49 तक वैल्यू कट हो जाएंगी। उसके बाद आएगा 50 51 52। इसके बाद फिर 90 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम 89 तक ही लिखेंगे। 89 तक। उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि 89 90 से अबव वैल्यू 90 से लेके 100 तक इसके अंदर है। बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे 101 102 से लेके 150 तक। अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट की वैल्यू ये जो हमने ऊपर फाइंड की है, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 100 इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू आ जाएगी सी कंप्लीमेंट की 50 51 52 से लेकर 89 तक। उसके बाद 89 तक। इसके बाद 101 102 से लेके 150 तक। अब इंटरसेक्शन में हमने वो वाली वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो दोनों में कॉमन है। देखते हैं इन दोनों में कौन सी कॉमन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे 1 से लेके 100 तक है, और यहाँ से 50 से लेके 89 तक, और फिर 100 से अबव है वैल्यू। तो हम देखते हैं कि 50 इसमें भी है, तो 50 से लेके 89 तक जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों में कॉमन है। 51 52 89। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ए की वैल्यू पहले हम लिखेंगे। ए की वैल्यू है 50 51 52 से लेके 89 तक। में इंटरसेक्शन का साइन। इसके बाद बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट की ये जो वैल्यू आई है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे 50 51 52 लेके 89 तक। देखें तो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ हैं, बल्कि दोनों ही कॉमन है 50 से लेके 89 तक 50 से लेके 89 तक। तो ये ही हमारा सेट जो है ये आ जाएगा 50 51 52 89 तक। लास्ट पार्ट में हमने कार्डिनलिटी भी फाइंड करनी थी इसकी। एन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब ये देखें ये हमारा ए ही सेट है, तो हम ए सेट की वैल्यू देखते हैं कि ए देखें ए 40 एम्प्लॉयज़ थे, इनकी रेंज थी 50 से लेके 89 तक। तो यही हमारी वैल्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय जो होंगे वो 40 होंगे। कार्डिनलिटी यहाँ पे हम एंड पे पुट करेंगे, वो होगी 40।